मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 इतिहास काम आराम और जीवन। 1.3 आवास। औद्योगिक क्रांति के बाद लोग बड़ी संख्या में शहरों की तरफ रुख करने लगे तो लंदन जैसे पुराने शहर नाटकीय रूप में बदलने लगे। फैक्ट्री या वर्कशॉप मालिक प्रवासी कामगारों को रहने की जगह नहीं देते थे। फलस्वरूप जिनके पास ज़मीन थी उन्हें अन्य लोग ही इन नव आगंतुकों के सस्ते और सामान्यतः असुरक्षित टेंटमेंट बनाने लगे। तो गांव में भी गरीबी खूब थी, लेकिन शहरों में तो बहुत घनी और साफ दिखाई देती थी। 1887 में लिवरपूल के पास जलपोत मालिक चार्ल्स बूथ लंदन के ईस्ट एंड पूर्वी छोर में लंदन के अल्पकुशल मजदूरों का पहला सामाजिक सर्वेक्षण किया। उन्होंने पाया कि लंदन में कम से कम 10 लाख लंदन की आबादी का पाँचवां हिस्सा, मतलब कम से कम 10 लाख लोग गरीब ही हैं और उनकी जो औसत उम्र है वो 29 साल से ज़्यादा नहीं है। संपन्न वर्ग और मध्य वर्ग की अगर औसत उम्र निकाले तो वो 55 साल थी। बुथ ने पाया कि इन मजदूरों के किसी वर्कशॉप, अस्पताल या पागलखाने में मरने की संभावना ज़्यादा है। चार्ल्स बूथ ने अपने सर्वेक्षण का निष्कर्ष निकाला कि लंदन में अपने निर्धनतम नागरिकों को बसाने के लिए कम से कम 4 लाख कमरे और बनाने होंगे। तो हुआ क्या, जैसे आवास में अब जैसे जैसे क्या क्रांति, औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति के साथ ही जो लोग थे, लोगों ने देखा जो औद्योगिक क्रांति हो रही है, आवास मतलब तो फिर तो उन लोगों को रोज़गार मिल सकता है। फैक्ट्रियाँ नई फैक्ट्रीज बनी थी तो लोगों को रोज़गार भी मिल सकता था। इसलिए जो लोग थे पहले जो काम करते थे, तो जो मकान मालिक थे वो तो उन्हें जगह नहीं देते थे, तो वो क्या बनाते थे, वो लोग टेंटमेंट बनाते थे। ये असुरक्षित होते थे, मतलब यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं थे, पर यहाँ पे जो लोग थे, कोई भी जो नए मेहमान कोई भी आते थे तो वो इन टेंटमेंट्स में रह लेते। फिर उसके बाद जो चार्ल्स बूथ हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर लंदन में इन गरीब लोगों को बसाना है तो कम से कम 4000 कमरे बनाने होंगे। कुछ समय तक शहर के खाते पीते बसिंदे यही मांग करते रहे कि झोपड़पट्टियों को साफ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगे कि शहर के गरीबों के लिए भी आवास का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। इस बढ़ती चिंता के क्या कारण थे? पहली बात तो यह थी कि गरीबी के एक कमरे वाले मकानों को जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाता था। इन मकानों में भीड़ रहती थी, वहाँ हवा निकासी का इंतज़ाम नहीं था, साफ सफाई की सुविधा नहीं थी। दूसरा, खस्ता हाल मकानों के कारण आग लगने का खतरा बना रहता था। तीसरा, इस विशाल जनसमूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की आशंका दिखाई देने लगती थी। 1970 की रूसी क्रांति के बाद यह डर काफ़ी बढ़ गया था। लंदन के गरीब कहीं विद्रोह न कर डाले, इस आशंका में निपटने के लिए मजदूरों के लिए आवासीय योजनाएं शुरू की गई। अब हुआ क्या, जैसे कि जो सबसे पहले मांग ये थी कि जो यहाँ के बासिंदे हैं जो रह रहे हैं, तो उनके लिए जो वो सोचते थे कि ये जो झोपड़पट्टियाँ हैं जो जिसमें गरीब लोग रह रहे हैं उन्हें साफ मतलब हटा दिया जाए। पर इस तरीके से जो मतलब जो गरीब थे, जो देश में उनके शहर में जो गरीब थे, उनके लिए आवास की योजना कैसे करी जाए, ये भी एक ज़रूरी कार्य था। तो इसको लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि क्या था, जो लोग एक कमरे में रह रहे थे, एक कमरे में रहने से तो क्या होता है, जैसे जितनी पास रहते हैं बीमारियां भी बहुत जल्दी फैलती हैं, साथ में कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती हैं बहुत जल्दी फैल जाती हैं। साथ में ये जो मकान थी भीड़ भाड़ वाली ज़्यादा थे, हवा निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं था, साफ़ सफाई की भी कोई सुविधा नहीं थी। और दूसरा, इनका हाल इतना बुरा था कि मतलब इतने भिड़े हुए घर बने थे कि उनमें इन घरों में कभी भी आग लग सकती थी। तो इसलिए क्या था, और तीसरा ये था कि जनसमूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की आशंका थी, मतलब अगर लोग भड़क जाए या एकदम से सामाजिक कोई क्रांति वगैरह छेड़ देते तो उसकी भी उथल पुथल की आशंका दिखाई देती थी। तो 1970 में क्या हुआ, रूसी क्रांति, उसके कारण जो ये डर था वो काफ़ी बढ़ गया। अब लंदन में मतलब इन्होंने ये सोचा कि कहीं ये जो गरीब लोग हैं कहीं विद्रोह ना कर डाले, इसलिए इन लोगों ने क्या करा, गरीब लोगों के लिए आवासीय योजनाएं शुरू कर दी।